बुलेटिन के बाकायदा आगाज में बात करेंगे गर्म मौसम के हवाले से। आग बरसाता सूरज, तपती जमीन। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। चिलचिलाती गर्मी से ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी परेशान। गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल डोगर ने। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी का जोर जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। दिन के आगाज के साथ तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लेकिन अब अगर देखें तो दोपहर के वक्त शिद्दत इंतहा से ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है शहर फैसलाबाद के अंदर। अगर देखा जाए तो मेन केनार रोड एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है। मामूल से हटकर ट्रैफिक नजर आ रही है। मामूल के मुताबिक एक्सप्रेस वे के ऊपर ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दर्जा हरारत देखें तो आज अभी दोपहर के वक्त जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत पहुंच चुका है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई इम्कान नहीं, जबकि आगे आने वाले दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ते के रोज़ भी 3 रोज़ तक कोई बारिश के इम्कान वाज़िया जाहिर नहीं किए गए। इतवार के रोज़ जो हैं, जो कि छुट्टी का दिन होगा, बारिश के कुछ इम्कान जो हैं जाहिर किए गए, लेकिन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। बेशतर इलाकों में फैसलाबाद के गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बनी हुई है। गर्मी की तपिश, और इस वक्त मैं अगर ये बताऊं तो सूरज की तपिश इतनी शदीद है कि कुछ मिनट के लिए बाहर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। तो जो माहिरीन है उनकी तरफ से ये आवाम के लिए ये तदबीर बताई गई है कि सूरज की तपिश बहुत शदीद है। बिलाल डोगर, आप आगाह कर रहे थे। सूरज सवा नेज़े पर, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। झंग में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। डीएचक्यू के वार्ड्स में बेड्स कम पड़ गए। 24 घंटों में 150 अफराद अस्पताल में लाए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गर्मी में इजाफे के बाद झंग में भी गैस्ट्रो से मुतासर अफराद की तादाद में जो है इजाफा हुआ है, और डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल एमरजेंसी में जो है वो गैस्ट्रो के मरीज लाए गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसी वाले से डीएचक्यू अस्पताल के एमएस डॉक्टर इल्ताफ बुआना से बात करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि गैस्ट्रो में इजाफा हो रहा है, कितने पेशेंट जो है वो 24 घंटों में लाए गए हैं, और शहरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाकई ऐसी है कि पिछले 2 दिन से गर्मी की जो लहर आई हुई है उससे काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस के हमारी इमरजेंसी में। पिछले 24 घंटों में 150 के करीब हमारे गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट आ चुके हैं, जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं। और हमारा पैगाम यही होगा पब्लिक से कि चूँकि ये गर्मी की एक लहर आ गई है, तो इससे बचने के लिए बच्चों को एक तो धूप में निकलने से बचाएं, और गैर ज़रूरी धूप में जाना जो है उससे सारे लोग परहेज़ करें। पानी ज़्यादा पिएं, गर्दन को ढांप के रखें, सर को ढांप के रखें, और इससे बचें ताकि ये जो है वेव ये निकल जाए खैरियत से। गर्मी के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, सर को ढांपा जाए। मुबशिर हसन नकवी, आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि टोबा में आज भी सूरज का राज है। तेज धूप और गर्म हवाएं। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इंसान तो इंसान, फूल बूटे भी मुरझा गए। माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में जो है आज सूरज आग बरसाता हुआ नजर आ रहा है, सवा नेज़े पर है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। अच्छी खासी गर्मी है। इस गर्मी के मौसम में लोगों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किस तरह से अपने आप को महफूज बनाना चाहिए, इस वक्त मेरे साथ सीनियर डॉक्टर एहसन DADHO मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, क्या लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी कि किस तरह से अपने आप को महफूज रखा जा सके इस गर्मी की वजह से? इस गर्मी में सबसे पहले तो ये है कि बाहर कम से कम निकलें, सायादार जगह पे रहें। अगर बाहर निकलना भी पड़े तो अपने साथ तौलिया, ठीक है, और चश्मे का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जितने ज़्यादा ड्रिंक्स हो सकते हैं वो पिएँ। नहीं तो ये जितनी गर्मी पड़ रही है इसमें डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आवाम जो है इससे बचे जितना हो सकता है इस गर्मी से। सबसे ज़्यादा इसमें आवाम को ये चाहिए कि सायादार जगह पे रहें, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल करें, तौलिया ठंडा अपना गीला करके सर पे बार बार मलते रहें, कैप का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से बचा जा सकता है जितनी अभी ये गर्मी चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे किस तरह से इंसान को निकलना चाहिए वो भी ज़रा बताइएगा।
परेशानी इसमें गर्मी में यही हो सकता है कि अगर उसको सिम्टम्स आते हैं, मतलब हीट स्ट्रोक की वजह से उसे चक्कर आएंगे बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिसमें जो पानी की मिकदार है वो कम हो जाती है। माहिरीन की जानिब से एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत, डिमांड में इजाफा, फेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। सिस्टम पर लोड बढ़ने से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू। फेस्को की तलब 2700 मेगावाट और रसद 3100 मेगावाट तक जा पहुंची। शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि डिमांड में इजाफा हुआ है। गर्मी की शिद्दत के बाइस फेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया है। हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डोगर साहब बताइएगा, एकदम से डिमांड बढ़ गई है, फेस्को लोड शेडिंग को कैसे काबू पाएगा? ऐसे में हालात लाजमी तौर पर बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। स्कूलों में भी हाजिरी शुरू हो गई है, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चे तकरीबन बेहोश होने की इतलात आ रही हैं क्योंकि बिजली बंद हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश की इतलात आ रही हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि फेस्को की जो डिमांड है इस वक्त वो 3100 मेगावाट है, जबकि उसे 2700 मेगावाट जो है वो बिजली मिल रही है। इस वजह से फेस्को को मजबूरन लोड शेडिंग करना पड़ रही है और लोड शेडिंग इसलिए भी हो रही है कि फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो बहुत फरसुदा है, बहुत ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता और बार बार ट्रिपिंग हो जाती है। इस वजह से शहरी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सार्फिन को बहुत एक ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है जिसमें बच्चे जो हैं वो खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं क्योंकि स्कूलों में गवर्नमेंट ने छुट्टियां भी खत्म कर दी हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों में भी जब लोड शेडिंग होती है तो बच्चे मजबूरन इसका कोई हल नहीं होता कि हद ज़्यादा माहौल में, गर्म माहौल में जब बैठते हैं तो बहुत से स्कूलों में ये शिकायत आ रही है कि बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह से बच्चों के बेहोश होने की इतलात आई। तो ऐसी सूरत हाल में फेस्को के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी डिमांड जो उसके मुताबिक लोड की सप्लाई जो है वो करे, लेकिन ये लोड की डिमांड भी ज्यादा है जबकि फेस्को का तरसीली निज़ाम भी बोसीदा है। जफर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबादी बिजली बंदिश के लिए हो जाएं तैयार। बरकी लाइनों और ग्रिड्स की मरम्मत के लिए बड़ा शटडाउन। स्कार्प कॉलोनी, खुड़ियांवाला, लुधियांवाला और चक 103 मुतासिर। बिजली बंदिश का सिलसिला सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। फेस्को हुकाम की जानिब से टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि बरकी लाइनों और ग्रिड्स की मरम्मत के लिए बड़ा शटडाउन किया गया है जिसके बायस स्कार्प कॉलोनी, खुड़ियांवाला, लुधियांवाला और चक 103 मुतासिर हो रहे हैं, जबकि बिजली बंदिश का सिलसिला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। फेस्को हुकाम की जानिब से टाइम फ्रेम दे दिया गया है। हमें ज्वाइन किया अवैस अली ने। अवैस बताएगा, बिजली बंदिश का ये सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, बिजली बंदिश का ये जो सिलसिला है वो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जो आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। फेस्को की जानिब से शहर भर के जो बेशतर बड़े ग्रिड स्टेशन हैं उन पर मरम्मती काम किया जा रहा है, जिसमें जो है वो स्कारप ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम किया जा रहा है। खोड़ियांवाला ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम जारी है। जड़ावाला रोड के बेशतर इलाके, देहाती इलाके जहाँ पर बिजली सुबह 6 बजे से बंद है, खोड़ियांवाला में बिजली बंद है मरम्मती काम के पेश नज़र। और इस वक्त मौजूद हूँ वापडा सिटी में जहाँ पर मरम्मती काम की वजह से जो है वो बिजली बंद है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली जो है वो बंद हो रही है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि बिजली को जो है वो फाल बनाया जाए? जी, बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, कभी आ रही कभी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की इतनी शिद्दत है कि गर्मी से लोगों को बाहर से निकले नहीं जा रहे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिजली भी नहीं दे रही हुकूमत में। और ये है कि यूनिट महंगा करी जा रहे हैं तो बिजली दे ही नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बिजली जो है वो महंगी की जा रही है और इसके साथ साथ बिजली की बिला टोटल सप्लाई के जो फेस्को के दावत थे शदीद गर्मी में, वो सारे दावे जो हैं वो वफा नहीं हो सके और गर्मी की शिद्दत में शहरी जो हैं वो घंटों बिजली की बंदिश का सामना कर रहे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को के दावे वफा नहीं हो सके, शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। लोड शेडिंग के बायस अवैस अली आप आगाह कर रहे थे।
गर्मी का तोड़ पानी, फैसलाबादियों ने शदीद गर्मी में नहरों का रुख कर लिया। समुद्री रोड और गटवाला नहर पर गर्मी से सताए नौजवानों का रश। आपको बता रहे हैं कि गर्मी का तोड़ पानी, फैसलाबादियों ने शदीद गर्मी में नहरों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। गर्मी का राज हो फैसलाबाद में और नौजवान मंचले जो हैं वो इस गर्मी को तोड़ने के लिए जो है नहरों का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज चूंकि सूरज जो है वो अपने पूरे जोबन पे है, इसी वजह से नौजवान जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं इस वक्त नहर पर मौजूद हैं। नहर पर नहाकर अपनी गर्मी को दूर कर रहे हैं, छलांगे लगाई जा रही हैं। इस हवाले से मैं अगर बताऊं आपको तो नहर के दोनों अतराफ पे नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी जानिब से जो है इस आज के दिन शदीद किस्म की गर्मी को जो है वो ठंडा किया जा रहा है। नहर के ठंडे ठंडे पानी के साथ और डुबकियां लगाई जा रही हैं। ये डुबकियां जो हैं ये इंजॉयमेंट जो है नौजवानों की, ये गर्मी की शिद्दत में शायद कुछ कमी लाने के लिए जो है वो काफ़ी है। चूँकि सूरज की तपश जो है वो आज इस कदर ज़्यादा है कि पंखा हो चाहे एसी हो, लेकिन इसके बावजूद गर्मी जो है वो अपनी हैयत को महसूस करवा रही है। सूरज का चमकना जो है वो नौजवानों की जानिब से सूरज के चमकने को नज़रअंदाज करके नहर के ठंडे पानी में नहाने का जो सिलसिला है ये जारी है। अब नौजवान जो है वो खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, मस्तियां भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 भी आयद की गई है नहरों में नहाने पर, लेकिन इसके बावजूद गर्मी इस कदर शदीद है कि नौजवान करें तो क्या करें। आज नहरों पे जो है आज के मौसम को इंजॉय किया जा रहा है, सूरज की गर्मी को भगाया जा रहा है, कपड़े उतारे, नहरों में डुबकियां लगाई। नौजवानों ने गर्मी से निजात पाने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। वकास बेग आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब ने पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी है। पहली और दूसरी जमातों के बच्चों का जुबानी इम्तिहान होगा, तीसरी से 8वीं जमात के बच्चों का तहरीरी इम्तिहान होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद, बताइएगा डेट शीट के हवाले से। जी, ये असेसमेंट टेस्ट होगा जिसको हम इम्तिहान भी कह सकते हैं, और ये पहली और दूसरी जमात के बच्चों के ज़बानी सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे, जबकि तीसरी से 8वीं तक बच्चों के तहरीरी इम्तिहान लिए जाएंगे। 18 और 19 जून को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा, 21 और 22 जून को उर्दू का पेपर लिया जाएगा, जबकि 23 और 24 जून को रियाजी का, 25 और 26 जून को इस्लामियात, 28 और 29 को साइंस का, जबकि 30 जून को माशरत उलूम, अरबी, ज़राअत और कंप्यूटर का इम्तिहान लिया जाएगा, और 10 जुलाई को नताइज का ऐलान किए जाएंगे। और 2 दिन इसलिए रखे गए हैं कि बच्चों को ए और बी ग्रुप में बुलाया जा रहा है 50% पॉलिसी के तहत, इसलिए एक पेपर 2 रोज में लिया जाएगा। जी जुनेद रियाज, आप असिस्टमेंट टेस्ट के हवाले से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कोरोना के पेश नज़र महकमा तालीम की नई पॉलिसी जारी। पंजाब के तमाम स्पेशल स्कूल्स में स्कूल असिस्टमेंट टेस्ट प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम पहली से 8वीं जमात तक होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताएगा स्कूल बेस्ड असिस्टमेंट प्रोग्राम के हवाले से। जी, कोरोना वायरस को देखते हुए महकमा तालीम की जानिब से स्पेशल एजुकेशन स्कूलों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो बच्चों से पेपर लिए जाएंगे, जो कि पहले से ये जो प्रोग्राम है वो पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए है। जबकि इस मौका पर जो स्पेशल एजुकेशन के प्रिंसिपल मुश्ताक जवान का ये कहना है कि कोरोना के दिनों में स्कूल्स बंद रहे हैं और ख़ासतौर पर इन बच्चों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से इन बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हुआ है। और ये प्रोग्राम जो कि महकमा तालीम की जानिब से शुरू किया गया है, इसके ये एक अच्छा इकदाम है और इसके ज़रिए न सिर्फ बच्चों के पेपर्स लिए जाएंगे बल्कि बच्चों की तालीमी काबिलियत भी जांची जाएगी। और ये 22 दिन तक ये बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन, आप स्कूल बेस्ड असिस्टमेंट टेस्ट के हवाले से आगाह कर रही थी। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, होटल से खाना लेकर जाने वालों के लिए टैक्स में कमी कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 5% कर दी है। इसी पर बात करेंगे उमर अजमत से। उमर, बताएगा कमी के हवाले से। जी, होटलिंग करने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स में कमी कर दी गई है। इस हवाले से ऐसे शहरी जो कि होटलों से खाना खरीद कर अपने घरों में लेकर जाएंगे या खाना खरीद कर टेक अवे करते हैं, उनके लिए सेल्स टैक्स में कमी की गई है और टैक्स की शरह 17% से कम करके
5% सेल्स टैक्स कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बाइस होटल तो खोल दिए हैं, मगर अभी तक डाइन इन पर खाना लेकर जाने की ही सहूलत मौजूद है। तो इसी सहूलत के लिए FPR की जानिब से सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 5% कर दी गई है। FPR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स में रिलीफ जून के महीने के लिए दिया गया है। जी, सेल्स टैक्स में कमी कर दी गई है। उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चिन्योट अपने फर्नीचर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। रोजाना लाखों का फर्नीचर मुल्क भर में फरोख्त के लिए भेजा जाता है, मगर लाखों रुपए खर्चने के बावजूद भी खरीदार के साथ फ्रॉड हो जाता है। फर्नीचर की खरीदारी में फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। चिन्योट पूरी दुनिया में चिन्योटी फर्नीचर की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान भर में पूरे मुल्क में चिन्योट से जो फर्नीचर है मुख्तलिफ शहरों में जाता है और हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को जहेज़ के सामान में अच्छी किस्म का फर्नीचर दिया जाए और ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड होती है कि चिन्योटी फर्नीचर बनवाया जाए और अपनी बेटी को दिया जाए। लेकिन लाखों रुपए खर्चने के बावजूद बाज़ दफ़ा ख़रीदार के साथ धोखा हो जाता है। जिस चीज़ के वो पैसे देता है वो उसको मिलती नहीं है। जो फर्नीचर जिस लकड़ी का उसको कहा जाता है उसका मिलता नहीं है और इसकी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उस फर्नीचर की जो लकड़ी है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये वो बैठना शुरू हो जाता है। हमारे साथ मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे बात करते हैं कि फर्नीचर की खरीदारी में किसी गाहक को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस किस्म का इसमें फ्रॉड हो सकता है। ऐसा ये बताइएगा कि लोग लाखों रुपए खर्चते हैं फिर भी किसी ना किसी जगह कोई ना कोई उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। किसी भी खरीदार को फर्नीचर की खरीदारी में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खरीदार को चाहिए कि वो एक अच्छे ब्रांड से फर्नीचर खरीदे और दूसरा उसको चाहिए कि खुश्क लकड़ी हो, जो बिल्कुल एक बड़ी लकड़ी से काट के जिसका फर्नीचर बनाया जाए। तीसरा उसको चेक करना चाहिए कि प्राइस में एक चीज़ 10,000 की है, अगर वो 2500 में खरीद रहा है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये 2500 वाला ही काम है। इसलिए क्योंकि हमारे फर्नीचर में मुख्तलिफ प्राइस हैं, एक क्वालिटी के 10 चीज़ें बनती हैं, 10 नंबर तक उनका सामान बनता है। और शहर में काफ़ी मशहूर दुकानदार हैं जिस तरह M अफजल, तमीमी फर्नीचर, हाईलाइट फर्नीचर, इनोवेशन फर्नीचर और पिरजा फर्नीचर, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। उनको चाहिए कि उनसे फर्नीचर खरीदा जाए और लकड़ी को देख के लिया जाए कि ये लकड़ी किस तरह की लगी है और मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल हुआ। अगर मटेरियल नाकस इस्तेमाल हुआ मटेरियल का इस्तेमाल कैसा हुआ ये देखकर फर्नीचर को खरीदा जाए। वकार घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कि फैसलाबाद में गटरों के ढक्कन चोरी होने का सिलसिला थम ना सका। इसी पर मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो मैन होल के कवर हैं, गटरों के ढक्कन हैं, उनकी चोरी का सिलसिला थम नहीं सका। हसन दिखाइएगा, मैं इस वक्त सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ और ये एक मसरूफ़ तरीन शाहरा है जहाँ पर जो मोटरवे से लिंक करती है और शहरी जो हैं वो इस रोड के ज़रिए दूसरे शहरों की तरफ सफ़र करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज का सिलसिला नहीं, ये कई सालों से सिलसिला चल रहा है कि PTCL, सुई नॉर्दर्न गैस और वासा के ढक्कन जो हैं वो हर दूसरे चौथे रोज़ जो हैं वो गायब नज़र आते हैं। वो सरगोदा रोड हो, शेखपुरा रोड हो, नाड़वाला रोड हो या इसके साथ साथ डिजकोट रोड, फैसलाबाद की अहम शहराहों से ढक्कन जो हैं वो चोरी हो जाते हैं। जुमेरा रोड की बात कर लें तो वहाँ पर अक्सर ढक्कन जो हैं वो चोरी रहते हैं। अंदरून मोहल्लों में जिनमें सनत सिंह है, इसके अलावा तारकाबाद के इलाके हैं, मंसूराबाद के इलाके हैं और डिजकोट रोड से मुल्हिका इलाके हैं, पीपल्स कॉलोनी है, वहाँ से भी रात गए जो हैं वो ढक्कन चोरी होते हैं और सुबह तक वो कई हादसात का बायस बनते हैं। तो हम शहरियों की जानिब से अपनी आपके तहत इन मैन होल की निशानदही के लिए गटरों के ढक्कनों की चोरी का सिलसिला थम ना सका और हादसात का बायस भी बनने लगा। रमजान मिर्जा आप आगाह कर रहे थे। जर्नल बस स्टैंड चिन्योट की प्राइवेट सेक्टर के ताउन से तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज खान ने सिटी 41 की खबर का नोटिस जो है वो लिया था, जिस पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ताउन से आज फर्स्ट फेज़ में जो लारी अड्डा था, जो मुसाफर खाना था और जो वेटिंग रूम है और उसके साथ साथ जो वाशरूम्स हैं उनमें रेनोवेशन का काम करवाया गया, तज़ीनो आराइश करवाई गई, जिसका डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान और मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल राइस मिल मसूद इकबाल चौधरी की जानिब से आज उसका इफ्तिताह किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फर्स्ट फेज़ में क्या किन किन चीज़ों पर काम करवाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि
खिदमत आपकी दहलीज पे वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम चल रहा है। सेकेंड वीक में हमारा वाशरूम्स थे, पब्लिक वाशरूम थे। जनरल बस स्टैंड की हमने तज़ीनो आराइश करवाई है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मुसाफिर खाने तमीर किए हैं, जहाँ बिजली का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया उनका। इसके साथ ही हमने वाशरूम बनाए हैं, मर्दाना और ख़वातीन का अलग अलग बनाया गया, जिसमें डिसेबल पर्सन का भी बंदोबस्त किया गया। ये चौधरी मसूद इकबाल मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल रईस के तावन से बनाया गया। बाकी काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने बजट से करवाया। जनरल बस स्टैंड की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बाबर मुनीर आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली बार MS और MD की क्लासेस शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार। आज बिल्कुल फैसलाबाद में डॉक्टरों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी और इसके साथ साथ MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की क्लासें शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का ये कहना है कि सिंडिकेट की मीटिंग में जो है वो इस सिलसिले में इजाज़त ली जाएगी और सिंडिकेट मीटिंग में इजाज़त मिलने के बाद क्लासों का बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है और पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में MD और उसके साथ साथ MS की जो क्लासें हैं वो शुरू की जा सकेंगी। इससे कबल जो डॉक्टर थे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा थे, उन्हें MD सिंडिकेट के अप्रूवल के बाद बाकायदा क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। आज़ादार हुसैन आप आगाह कर रहे थे। नौजवान के स्पेशल हुनर के हवाले से रिपोर्ट आपने जानी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।